जानकी! बहू, भाभी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? थैंक गॉड हवन की आग बुझ गई। लेकिन ये आग बुझाई किसने है? आफत। और किसने? आग हमारी वृंदा ने बुझाई। जैसे ही वृंदा ने देखा कि उसकी माँ की जान खतरे में है, तो उसने झट से हवन कुंड की आग में पानी डाल दिया। पापा, मैंने देखा मम्मी को चक्कर आ रहा है, तो मैंने हवन कुंड में जग से पानी डाल दिया। मेरी बच्ची। अब तो पूरा यकीन हो गया मुझे, आज अपनी माँ को बचाया इसने, यही अपनी माँ को ठीक भी कर देगी। ये जानकी भाभी को तो अब तक हंगामा शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन इन पे तो जूस का असर ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जूस ही नहीं पिया। बच गई, किसी ने देखा नहीं, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता। प्यास भी बहुत लगी है, पानी भी नहीं पी पाई। जूस। ये कैसा जूस है? कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से, जैसे बंटी भैया की बोतल में से आती है। चल तुलसी, काम पे लग जा। बप्पा सेठ, कुछ तो हिंदू, कोई तो इशारा करो कि बस्ती के कागजात कहाँ मिलेंगे। सेठ के रूम में तो कागजात नहीं है, तो अब मैं कहाँ ढूंढूं? हवन संपन्न हुआ। आज की चाय तो काम ही नहीं की, ना जूस का कोई असर हुआ, ना ही कोई तमाशा हुआ। मैं तो चाह रही थी कि जानकी भाभी अपना रौद्र रूप दिखाए, पर इन्होंने तो एक छींक तक नहीं मारी। खुश रहो। आज बरसों बाद वृंदा के आने की खुशी में इस घर में कुछ शुभ काम हुआ है, और वो भी पूरा परिवार एक साथ है। इस मोमेंट को और स्पेशल करना चाहिए, कुछ सेलिब्रेशन हो जाए। हाँ, उसका इंतजाम जानकी ने किया है। जानकी, तुम खुद ही बताओ ना सबको, अच्छा लगेगा। कैसा सरप्राइज बहू? कुछ खास नहीं है, बस मैंने वृंदा के लिए अपने हाथों से केक बनाया है। वाह, केक! अभी लेकर आई। अब वृंदा, एक सेकंड इधर आओ। तुम्हारे कपड़े क्या हो गए? इधर आ। मना किया था ना, जो जानकी भाभी केक देगी वो नहीं खाना है। समझ में नहीं आती मेरी बात। अरे आंटी, मुझे केक पसंद है। शांत हो जा। अब पैसे मिले, अब जो बोलोगी वो करूंगी। भौरा हूँ तितली भी, नटखट सी झटपट सी भौरा हूँ तितली भी, रुकती नहीं मैं कहीं। रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान क्यों, बातों की मैं फुलझड़ी। ये अम्मी लोग कितना फालतू का सामान जमा करके रखते हैं। इतना कीमती सामान और इधर बाहर रखा हुआ है। ये गमले के लिए लेकर जाऊं क्या? वो तो बहुत खुश हो जाएगा और वो इसमें
सिर्फ इंग्लिश गाना ही सुनेगा। लगता है खराब है। वाह, और ये कजरी दीदी के लिए लेकर जाऊं क्या? नहीं तुलसी नहीं। अगर बंटी भैया होते ना तो यही कहते, फोकस तुलसी फोकस, तो जिसके लिए आई है वो करना। अभी बस्ते के कागजात जरूर है। ये रहा मेरी वृंदा का केक। सच में अन्नपूर्णा है मेरी बहू। पहले सबके लिए कितने अच्छे अच्छे स्पेशल डिशेस बनाती थी। ये वृंदा जाने के बाद में सब कुछ छूट गया। माँ, वृंदा वापस आ गई है ना, अब वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा बहू, ये देख करके इतने वक्त के बाद तुमने कुछ अपने हाथों से बनाया आज। वृंदा देखो, मम्मा ने कितना यमी केक बनाया है। यम्मी नहीं यक्की है ये, नहीं यक्की है ये, नहीं यक्की है ये, नहीं ऐसा कोई केक होता है, ऐसा कोई केक होता है, ऐसा कोई केक होता है। वृंदा ऐसे नहीं बोलते, मम्मा ने आपके लिए दिल से केक बनाया है ना। पर पापा, केक तो कुछ स्पेशल होता है ना, ये तो गंदा है, गंदा है। जी मुझे नहीं खाना, जी मुझे नहीं खाना, जी मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं वृंदा बेटा, ये लो, ये केक तो खाओगी ना आप? वाओ, इतना बड़ा केक। देखो पापा, कितना अच्छा केक है। मैं ये कट करूंगी, ये कट करूंगी। सॉरी भाभी, आज इतना खास दिन था तो मैंने सोचा कि वृंदा के लिए केक लाती हूँ। अब भाभी, मेरा तो अपना कोई बच्चा है नहीं, बस वृंदा को देख के माँ वाली ममता जग गई। पर भाभी सच में मुझे नहीं मालूम था कि आप वृंदा के लिए केक बना रहे हो, नहीं तो मैं केक नहीं मंगवाती भाभी। अच्छा हुआ नहीं पता था, इतना अच्छा केक तो आ गया। आई लव यू चाची, यू आर द बेस्ट। भाभी छोड़िए ना ये सब, दिल छोटा करके क्या होगा। आप केक लाओ या मैं केक लाऊं, बात तो बराबर हुई ना। एक बात नहीं है उर्मिला, एक बात नहीं है उर्मिला। ये केक जानकी बाजार से नहीं लाई, उसने खुद अपने हाथों से मेहनत से बनाया अपनी बेटी के लिए। बाजार के केक में सिर्फ स्वाद होता है और माँ के केक में आशीर्वाद, जो इस केक में है। बस यही फर्क है हलवाई के बनाए हुए पेड़े में और मंदिर के प्रसाद में। अब भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आजकल के बच्चे प्यार वाली चीजें कम और पैसे वाली चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हमारे घर में तो सीता और राम की जैसी जोड़ी है। आप अगर ये पेड़ा को भी छू दे तो ये पेड़ा भी प्रसाद बन जाए। कोई बात नहीं रघु, वृंदा को जो केक पसंद है उसको वही काटने देते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम डबल सेलिब्रेशन करें। ओके। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरा एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। जल्दी आए। हाँ।
बस्ती। लगता है यही है ममता बस्ती की फाइल। इतने से है परसायानी बड़ी, ढाल ये बनकर है रति कड़ी। किस्मत से बस्ती के कागजात मिल गए। माँ कहती है जीत होने से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। तुलसी अभी काम अधूरा है, चल तू काम पे लग जा। एक बात याद रखना लड़की, अगर वो फाइल नहीं लाई ना तो इन सब का मैं वो हाल करूंगा कि कमला कौन है और बंटी कौन है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये बस्ती के कागजात में भिड़े सेठ को दूंगी तो ही वो बंटी भैया कचरी और गमला को बाहर निकालेंगे। अभी तक तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया? मतलब टूटी नहीं अभी तक? कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा था ना वहां पे हमारे मॉल का कंस्ट्रक्शन 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। सुनो, मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन का मोहलत देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर ममता बस्ती पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। ये तो पूरा परिवार ही हाथ धो के हमारी बस्ती के पीछे पड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ बोलो। मैंने जो बोला उसे ध्यान रखो और काम हो जाना चाहिए। ओके? लगता है ये फाइल इस सेफ में सेफ नहीं है, जगह बदलनी पड़ेगी इसकी। अलमारी में रखे थे, कहाँ गए? क्या बप्पा सेठ, अच्छे खासे हाथ लगे थे बस्ती के कागजात। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। बंटी भैया सही कहते हैं, सारे अमीर लोग ना सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं। सबसे पहले पापा को। सेठ को अपनी वृंदा मिल गई ना, तो मुझसे किया हुआ वादा भूल गए और मुझे भी भूल गए। कम से कम सेठ आके बता तो देते, इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? अपनी चाची को भूल गई मेरी प्रिंसेस?
मुझे लगता था मेरे पापा होते ना तो आपके जैसे ही होते, पर नहीं, मेरे पापा जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, आपके जैसे नहीं होंगे। वो कभी किसी के साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ते। अच्छा ही हुआ ना मैं आपके साथ नहीं आई। ऐसे ही हमेशा खुश रहे मेरी बच्ची। क्या हुआ, जो मुझसे लगाव नहीं है वृंदा को, कम से कम बाकी परिवार से तो है ना। वृंदा खुश तो मम्मा खुश। बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे, एक आंसू भी ना निकले तेरा। जानकी, तुम यहां क्यों? एक मिनट, अर्जेंट कॉल है मुंबई से। रघुवीर सर, तुलसी नहीं मिली। व्हाट? नहीं मिली तुलसी मतलब? आप बात को समझ नहीं रहे। इतनी छोटी सी बच्ची है। देखिए, मुझे टेंशन हो रही है, आप प्लीज तुलसी को ढूंढिए। जी सर, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। पूजा तो अच्छे से निपट गई, अब अनाथ आश्रम चलते हैं। मैंने भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि जब हमारी वृंदा लौट आएगी तो मैं अनाथ आश्रम जाऊंगी। हाँ, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए जो भी गिफ्ट्स और खाने का सामान है सब रेडी है। आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। जानकी, चलो ना, सबके साथ अच्छा लगेगा। रघु, मेरा मन नहीं है। जानकी, वृंदा की बात का इतना बुरा मत मानो। तुम्हें पता है ना, बच्चे तो होते ही नखरे वाले हैं। नहीं रघु, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वृंदा की किसी भी बात का बुरा नहीं लग सकता। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि हमारी वृंदा सही सलामत हमारे पास आ गई है। वो मेरी दवाई का भी वक्त हो गया है ना, बस दवाई लेकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी। जानकी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी। भाई साहब, आप जाइए ना, मैं भाभी के साथ रुक जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगर उसे कोई जरूरत पड़ी तो उर्मिला है उसका ध्यान रखने के लिए। चलिए माँ। आओ बेटा। हाँ, चलो अच्छा है, अब पूरा घर खाली है। मैं आसानी से कागजात ढूंढ सकती हूँ और फिर मैं सेठ की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। इनका तो दिमाग खराब है ना। मम्मा ने कितना यमी केक बनाया आपके लिए। यम्मी नहीं, यक्की है ये तो गंदा है। छी, मुझे नहीं खाना। भाभी, कुछ काम होगा तो आवाज दे दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी।
हाँ, लगता है सेठानी की तबीयत खराब हो रही है। क्या करूं? हानि, उर्मिला, उर्मिला। तो अब जाके शुरू हुआ है जूस का असर। मुझे यहाँ से निकल के सेठानी की हेल्प करनी चाहिए ना। मैं पकड़ी गई तो क्यों इतना दूर रहती है अपनी माँ से? क्यों मुझे अपने पास नहीं आने देती? क्यों क्यों मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहती? मैंने तो 6 साल इंतजार किया है उसका, और आज जब मेरे इतने पास है तो पास होकर भी पास क्यों नहीं है मेरी वृंदा? क्यों नहीं कहती मुझे अपनी माँ? क्यों नहीं कहती? लगता है सेठानी की तबीयत खराब हो रही है। क्या करूं? मुझे यहाँ से निकल के सेठानी की हेल्प करनी चाहिए ना। पर पकड़ी गई तो माँ कहती है अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए। मैं इतनी मुश्किल में सेठानी को नहीं छोड़ सकती। ग्लास कहाँ है? खुश तो है ना तू हजार, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। मेरी वृंदा, मेरी बच्ची, वैसे भी क्या नाराज की अपनी माँ से। जब से आई है एक बार गले भी नहीं लगाया मुझे, एक बार माँ कह के बुलाया भी नहीं। पता है कितना तड़पी हूँ मैं, कितना तरसी हूँ मैं तेरे लिए। माँ मैं तेरी, मुझसे दूर मत रह, मुझसे और दूर मत रहना। पता नहीं इन्हें गले लगाकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इन्होंने मुझे पहले भी गले लगाया हो।
मेरे बच्चे, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। अभी तो बस्ती के कागजात भी ढूंढने हैं और इस हालत में मैं सिठाने को छोड़कर कैसे जाऊं? रिंग बज रही है, कट कर दी तो डॉक्टर फोन उठा लेगा। कट। चलो, मैंने तो डॉक्टर को कॉल कर दिया। घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी, पर डॉक्टर ने तो फोन उठाया ही नहीं। जानकी भाभी, मंगाते रहिए पानी, कोई नहीं आने वाला आपके पास। और आपकी ये हालत देख के घर वाले बस एक ही बात कहेंगे कि जानकी भाभी का इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है उर्मिला? मर गई। भाई साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। उर्मिला, हुआ क्या? भाई साहब, वो भाभी, भाई साहब मैं आपको फोन लगा रही थी लेकिन लगा ही नहीं, और डॉक्टर को भी फोन लगाया। क्या हुआ जानकी को? माँ जी, भाभी को दौरा पड़ रहा है। रोमिल, डॉक्टर को फोन कर जल्दी। जी भैया। फोन लगा जल्दी। हेलो जानकी, 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 तुम ठीक हो? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर? क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानकी, पर तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही थी? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ रघु। और वैसे भी वृंदा थी ना मेरे साथ, इसी की गोद में तो सर रख के लेटी थी मैं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये तो हमारे साथ थी। नहीं मम्मी जी, वृंदा तो यहाँ थी मेरे पास। खुशी ने तो मुझे पानी पिलाया। भाभी, मैंने पानी पिलाया आपको। आपको चक्कर आ रहा था, मैंने ही आपको पकड़ा और फिर पानी पिलाया। वृंदा नहीं, वृंदा की चाची थी। आप एक बार अच्छे से याद करो ना भाभी। ये वाली सेठानी तो बड़ी झूठी निकली, वो तो इस कमरे में आई भी नहीं थी। नहीं उर्मिला, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो तुम्हारे हाथ नहीं थे। तो नन्हे नन्हे हाथ मेरी वृंदा के ही तो हो सकते हैं। आपकी गोद में तो सर रख के लेटी थी ना मम्मा? दादी शायद अपनी डॉल की बात बोल रही है। नहीं वृंदा बेटा, मैं आपकी ही तो बात कर रही हूँ। याद करो, आपने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया, उसके बाद आपने तो मेरी तबीयत ठीक कर दी ना। मेरा डबल रोल थोड़ी है, मैं एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकती हूँ? मम्मी तो सच में अजीब है। कोई बात नहीं बहू, कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया होगा, और बेहोशी में कहाँ पता चलता है कि वो हाथ वृंदा का था या उर्मिला का। चलो सब, उसे आराम करने दो। मैंने खुद देखा था भाभी की तबीयत खराब होते हुए। इनको पानी पिलाया किसने? कोई था क्या इनके साथ कमरे में?
जी भाई साहब। कुछ चाहिए? नहीं, ये खुला था। बंद कर देती हूँ। भाई साहब, आप नीचे जाके खाना खा लीजिए, मैं भाभी के लिए यहीं पे भिजवा देती हूँ। नहीं उर्मिला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैं भी नीचे चलकर ही खाना खाऊंगी। जी। कहाँ फंस गई पप्पा सेठ? वो दूसरे सेठ के कमरे में भी जाना है। बस्ती के कागजात वहीं मिलेंगे। अब कैसे निकलूंगी बाहर? वृंदा, ये देखो आज क्या बनाया आपके लिए, आपका फेवरेट खाना। मुझे नहीं खाना। अगर मम्मा आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी तो भी नहीं? नहीं। जानकी भाभी, आप वृंदा को कमरे में ले जाके खिला दीजिए ना। बेचारी 6 साल के बाद लौटी है, इससे कहाँ डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत होगी। हाँ भाभी, अभी अनाथ आश्रम में रही है 6 साल, तो पता नहीं उन्होंने शायद फर्श पे बिठा के खिलाया होगा। कौन सा अनाथ आश्रम? जहाँ पे मैंने 6 साल बिताए थे। जानकी, उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम वृंदा को कमरे में लेके जाओ, उसे खाना खिला दो। ठीक है वृंदा, चलिए रूम में, आराम से आपको बैठकर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी। चलो मम्मा। सॉरी भाई साहब, दोनों टाइम स्पेंड करेंगी तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। और जितनी ज्यादा बिगड़ेगी उतनी जल्दी भाभी इस घर से फिदा होंगी। खुल गया। आज मेरी वृंदा अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगी ना? फिर से कोई आ गया। वृंदा बेटा, इधर आओ। वृंदा, खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे खाना। पता है, जब वृंदा छोटी थी ना, और सब आपको इतना लाड प्यार करते थे, रोमिल चाचू, पापा, दादी, सब कहते रहते थे वृंदा हमें दो, हम इसको खाना खिलाएंगे। पर मेरी वृंदा सिर्फ अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाती थी। आज एक बार फिर से अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? काश मेरी भी माँ होती जो मुझे इतने प्यार से खाना खिला सकती। वृंदा, ये बाद में देख लेना, पहले खाना खाते हैं। ये लो, मेरे हाथ से खाना खा लो। इसी वजह से अब और चिंता हो रही है डॉक्टर। वृंदा के आने से भी जानकी की तबीयत में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। सी, जैसा आपने बताया कि वृंदा अभी भी जानकी जी के बहुत क्लोज नहीं हुई है, इसलिए इसका असर नहीं दिख रहा। पास तो है पर एक दूसरे के साथ नहीं है। कोशिश कीजिए रघुवीर जी कि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। बहुत जरूरी है जानकी जी और वृंदा के बीच में एक बॉन्ड स्टैब्लिश करना, वरना वो कभी वृंदा को, कभी डॉल को वृंदा समझेंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। ऐसे बैठ के कोई भी खाना खिला सकता है। कुछ अलग करो ना। मतलब? मैं आपके आँख में पट्टी बांध देती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढना। अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो खा लूंगी आपके हाथ से खाना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, बांध लो। रेडी? वृंदा, मैं इधर हूँ। शैतान कहाँ गई?
चलो अब ये क्रैक आंटी खेलती रहेंगी अकेले, मैं तो चली। अरे ये तो भाग गई सेठानी को बुद्धू बनाकर। कहाँ गई वृंदा? अपनी मम्मा के पास आ जाओ। ऐसे तो सेठानी को चोट लग जाएगी। जानकी भाभी की टेंशन मत लो भैया। इतने साल तक उन्होंने एक डॉल को वृंदा माना है और अब अचानक वृंदा वापस आ गई है तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। वृंदा भी तो जानकी के पास आने से घबराती है, बस वो जानकी को किसी तरह एक्सेप्ट कर ले। कर लेगी भैया, वो भी तो 6 साल अपने घर से दूर रही है। कितना झेला होगा उसने इस छोटी सी उम्र में। आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। हाँ, तुलसी भी उसी उम्र की है जिसे मैं वादा करके आया था। वो ममता बस्ती वाली जिसे आप वृंदा बना के लाने वाले थे। हाँ रोमिल, पता नहीं कहाँ होगी, कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी। और पता है, लॉयर का फोन भी आया था। उसने बोला कि पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पा रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मिल गई मेरी वृंदा। कहाँ मैं तुझे ढूंढ रही थी और तूने ही मुझे ढूंढ लिया। आजा, आज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी अपनी प्यारी सी वृंदा को। क्या हुआ? अच्छा बाबा, ऐसे ही खाना खाना है? ऐसे ही खिला देती हूँ, ठीक है? ये वृंदा अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगी। कहते हैं खाने में प्यार मिल जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। शायद माँ खाना खिलाती होगी तो ऐसा ही लगता होगा। थैंक यू वृंदा, तुझे पता भी नहीं है आज तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। क्यों मेरे हाथ से खाना खाकर। पता है, जब एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है ना तो उसके बच्चे का पेट भरता है और उस माँ का मन। थैंक यू मेरी प्यारी वृंदा। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? मैं भी ना। वृंदा, अरे वृंदा बेटा, आपने खाना खा लिया? खाना तो हाँ, थोड़ी शरारत की
पर गुड गर्ल की तरह आज वृंदा ने पूरा खाना फिनिश किया। देखो खाली प्लेट। मैंने कब खाया? आज इसने अपनी माँ के हाथ से खाना खाया है। आंटी भूख लग रही है। जानकी भाभी ले गई थी ना तुझे खाना खिलाने के लिए। उनके साथ में खाने में मन नहीं लगता। मैं उन्हें बुद्धू बना के भाग गई और वो खुद इतनी बुद्धू है कि पता नहीं नीचे क्या क्या बोल रही थी। अब इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, बैठ यहाँ पे। क्या बोल रही थी? देखो मैंने वृंदा को खाना खिला दिया, प्लेट साफ कर दी इसने, जबकि मैंने तो खाया ही नहीं। तूने देखा था कि प्लेट खाली थी वहाँ पे? वही तो, पता नहीं किसको खिला के आ गई। उस चक्कर में मैं भी भूखी रह गई। कुछ मंगाओ ना, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड। जानकी भाभी तो चिड़िया की तरह चुगती है। वो प्लेट साफ नहीं कर सकती। वृंदा ने तो खाया नहीं, तो फिर खाया किसने है? नहीं वृंदा बेटा, मैं आपकी ही तो बात कर रही हूँ। याद करो, आपने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। जानकी भाभी का कहना है कि वृंदा ने उनको पानी पिलाया। अब उनका कहना है कि उन्होंने खाना भी खिलाया। पर वृंदा तो वहां पे हो ही नहीं सकती। तो घर में वृंदा की उम्र की कोई लड़की है? कोई बच्ची रह रही है क्या? लगता है सिखाने को मुझ पर शक हो गया। मुझे जल्दी यहाँ से कागजात लेके भागना होगा।